Hello everyone, welcome to coding class. Today we will see about associative array. In previous class we have learned about index array. Uh, आज ये हमारा PHP ट्यूटोरियल का 38 वीडियो है जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं एसोसिएटिव array के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि एसोसिएटिव array होता क्या है, एसोसिएटिव array किसे कहते हैं। तो एन एसोसिएटिव array in PHP is an array where key are named string instead of being numeric. इंडेक्स वाला इंडेक्स एरे में क्या था कि इसका इंडेक्सिंग जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 ऐसे करके था। बट इसमें क्या होगा, एसोसिएटिव एरे में क्या होगा कि की जो होगा वो क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए नेम, और की होगा नेम और वैल्यू होगा नीतीश, जो वैल्यू की होगा एज और वैल्यू होगा 20, ऐसे करके की होगा सिटी और उसका वैल्यू होगा दिल्ली, ऐसे करके होगा। तो अभी आज हम लोग जो है इसमें क्या क्या सब देखने वाले हैं। ये तो हमारा डिफिनीशन हो गया कि एन एसोसिएटिव एरे इन PHP where keys are named string instead of being numeric, it allows you to assign meaningful key to a value। तो एक मीनिंगफुल की हम लोग रख सकते हैं जिसमें कि हम लोग उसमें जो है वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हम लोग को देख के ही पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो है इस चीज मतलब इस की के लिए है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज कि हम लोग एसोसिएट एरे की वैल्यू को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और और हम लोग लूप में, जैसे फॉर लूप और फॉर ईच लूप में हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही हम लोग सारे तरह का जो है एग्जाम्पल भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग VS कोड में, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एसोसिएटिव एरे, ये तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया कि हाँ एसोसिएटिव एरे ऐसे होता है। बट रियल नॉलेज तो हम लोग को प्रैक्टिकल करने के बाद ही होगी। तो हम लोग चलते हैं VS कोड में। जैसे अभी मैं आपको एक सपोज कीजिए एक यूजर का डाटा, एक यूजर का डाटा हम लोग एक एरे में स्टोर कर रहे हैं। तो पहले क्या था यूजर का, जैसे इंडेक्स इंडेक्स एरे में क्या था कि इंडेक्स में ये था कि यूजर, जैसे यूजर का नेम है नीतीश, और उसके बाद अमित, उसके बाद जो भी आपको रखना हो सुमित। तो इसमें क्या था, इसमें की जो है इसका 0 1 2 3 ऐसे करके 0 से स्टार्टिंग होकर बाय डिफॉल्ट चलता था। ठीक है, तो इसलिए वो की यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता था, बट वो की होता था वहाँ पे। मतलब जैसे आप प्रिंट आर आप करते हैं, अगर आपको आपने जो है पहले वाला इंडेक्स एरे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख लो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे मैं इसको रन करूँगा, इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा। यहाँ पे आपको की नहीं दिख रही, बट वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो वहाँ पे आप प्रिंट आर करोगे तो वो वैल्यू जो है हम लोग जो है दी जाती है, और उसको हम लोग ऐसे एक्सेस भी कर सकते हैं। ये भी मैंने कल बताया था कि 0 से हम लोग जो है इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर 0 को करेंगे तो नीतीश आ जाएगा, 1 करेंगे तो अमित आएगा, 2 करेंगे तो सुमित आ जाएगा। ठीक है, तो और भी चीज़ें मैंने बताई है। तो आप लोग जो है आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, हम लोग चलते हैं आज एसोसिएटिव एरे के बारे में। हम लोग यहाँ पे ये इंडेक्स एरे के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं बेसिक थोड़ा सा इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। अभी एसोसिएटिव एरे में क्या होगा, जैसे हम लोग जैसे नेम नेम तो क्या होगा, नेम हो गया। तो नेम में क्या हो गया, वैल्यू। एसोसिएटिव एरे ऐसे डिफाइन किया जाता है, जैसे नेम होगा और उसके बाद इक्वल टू और एरो का ये साइन होगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे नेम हुआ, फिर मान लो एज, एज आपको स्टोर करना है। तो एज हो गया आपका 20, न्यूमेरिक है इसलिए डबल कोट्स के अंदर नहीं डाला मैंने। और उसके बाद मान लीजिए सिटी है, तो सिटी भी क्या हो गया, सिटी आपका दिल्ली। ठीक है,
ये हो गया। तो अभी अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज़ ऐसे ही मतलब दिखेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है इसमें वो है इसमें। ठीक है, देखिए नेम, नेम हो गया, जैसे उसमें होता था की में 0 1 2 3 होता है इंडेक्स में, और एसोसिएटिव में क्या हो गया, ये आपका की हो गया नेम, और यहाँ पे एज हो गया की, और सिटी हो गया की, वैल्यू हो गया नेम के अंदर जो है वैल्यू है क्या है, नेम नाम का जो की है उसके अंदर वैल्यू क्या है नीतीश, एज नाम का की जो है वो उसके अंदर वैल्यू क्या है 20, और सिटी नाम का जो की है उसके अंदर वैल्यू क्या है दिल्ली। अगर हम लोग इसको एक्सेस भी करना चाहेंगे तो जैसे वहाँ पे 0 1 2 लिखते थे, तो वैसे ही यहाँ पे जो भी की है, जैसे नेम को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे की लिख दीजिए, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखिए अगर हमको एज का वैल्यू लेना है तो हम लोग एज लिख देंगे, और यहाँ पे उसका वैल्यू हम लोग गेट कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सिमिलर ही है, बट उसमें 0 1 2 था, बट यहाँ पे जो है वो एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका मन करे वैसे आप एरे जो है बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है आप आपने देखिए अब यहाँ पे जो है हम लोग एक मल्टी लाइन कमेंट ले लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर किए हैं अभी तक, वो हम लोग मतलब सिंटैक्स, पहला तो हो गया हमारा कि सिंटैक्स, सिंटैक्स इसका सिंटैक्स ये इसी टाइप से होता है, ये डन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब एक्सेस कैसे करते हैं इसको। तो अब यूजर्स जो एरे का नाम है आपका वो होगा, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपका जो जो भी की का नेम है वो आप डाल दो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और सारा अगर एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे इसको हटा दो, और ये प्रिंट करोगे आपका सारा वैल्यू भी आ जाएगा, और सिंगल सिंगल आप चाहते हो तो सिंगल सिंगल भी आ जाएगा। ये भी हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देखने वाले हैं, पर थर्ड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं चेंज वैल्यू। ठीक है, कि हम लोग वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू चेंज करने के लिए जैसे मान लीजिए यूजर्स है, और सपोज कीजिए यहाँ पे नेम है, नेम, इसके अंदर में अभी वैल्यू क्या है, इसके अंदर में अभी वैल्यू है नीतीश, बट इसका हम लोग चेंज करना चाहेंगे। सपोज कीजिए इसमें इसमें जैक करना है, जैक नेम जो है वो रिप्लेस करना है। तो अभी अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, अभी आप इसको प्रिंट करोगे तो अब क्या दिख रहा है आपको, नेम के जगह पे जैक आ गया, और बाकी जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगा। अगर दूसरा वैल्यू भी आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपको एज करना है चेंज, तो एज कर दो चेंज, एज आप यहाँ पे 30 डाल दो। ठीक है, देखो एज भी चेंज हो गया। ठीक है, अब ये भी करना चाह रहे हो, सिटी भी चेंज करना चाह रहे हो तो सिटी भी चेंज कर सकते हो, सिटी में आप डाल दो मुंबई। ठीक है, मुंबई डाल दिया, अभी वैल्यू देख लो आप, मुंबई हो गया होगा। तो पहले क्या थी वैल्यू, 29, एज 20, और ये अब क्या है वैल्यू, नेम जैक हो गया, एज 30 हो गया, और सिटी जो है मुंबई हो गया। तो आप ये जो है वैल्यू को चेंज ऐसे किया जाता है इसमें। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है हम लोग वैल्यू को चेंज भी, वहाँ पे भी इंडेक्स एरे में भी वही होता था कि 0 1 2 ऐसे होता था, मतलब की को लेकर के ही हम लोग करते थे चेंज। तो उसी टाइप से इसमें भी की लेकर के ही काम करेंगे, जैसे जो की रहेगा वो की यहाँ पे डालेंगे, और इक्वल टू करके जो भी रहेगा वो आप डाल दोगे, उसमें वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है कि हम लोग लूप में कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लूप का भी हम लोग अभी देखते हैं लूप का। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, लूप। तो लूप में हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच लूप में, फॉर ईच लूप, लूप में कैसे हम लोग इसकी वैल्यू को गेट करते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे अब। तो फॉर ईच में क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंडेक्स एरे वाले में थोड़ा सा बताया भी था। तो इसमें क्या होता है, डॉलर यूजर्स, यूजर्स हो गया, और यूजर्स का जो, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका सिंटेक्स क्या होता है कि एरे, जो भी आपका एरे होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉलर की, और फिर
डॉलर की एज भी कर सकते हैं दोनों, तो वो भी बताएंगे आप लोगों को कि एज से कैसे होता है और ये वाले से कैसे होता है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, की और वैल्यू दोनों आ जाता है। देखिए, तो अगर आपको की और वैल्यू दोनों एक्सेस करना है तो ये देखिए, आप यहाँ पे मैं की कर देता हूँ, की और यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे डॉलर वैल्यू, नहीं इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं, और डबल कॉन्केट वाला साइन लेके बीच में हम लोग ये साइन दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो डॉलर यूजर्स, सॉरी यहाँ पे एज, डॉलर यूजर्स एज डॉलर की और डॉलर वैल्यू, ऐसे करके हम लोग जो है इसकी वैल्यू को गेट करते हैं। आप देखिए, ये अभी जो प्रिंट करेंगे तो की में की आ जाएगा, और वैल्यू में यहाँ पे हम लोग बी आर लगा देते हैं, क्योंकि सारा वैल्यू जो है नेक्स्ट लाइन में आएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे लूप चलेगी, एक बार चलेगा तो उसमें क्या होगा, नेम में जो है नीतीश आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर लूप चलेगा, एज आएगा, फिर उसके बाद लूप चलेगा, सिटी आएगा, ऐसे करके होगा। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। देखिए, तो नेम में क्या हो गया, नेम क्या आपका की है और वैल्यू नीतीश है, एज आपका की है और 20 वैल्यू है, सिटी आपका की है और दिल्ली जो है आपका, वो आपका वैल्यू है। तो इसमें जो है हम लोग ऐसे करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे की का ज़रूरत है, जैसे सपोज कीजिए आपको की का ज़रूरत है, तब आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही हमको चाहिए, हमको की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ वैल्यू ही वैल्यू चाहते हो ना, तो उस केस में क्या करो, आप सीधा ये भी लिख सकते हो, सीधा ये लिख दो आप। ठीक है, जैसे आपने एज की और फिर वो एरो साइन डाल के वो आपने किया था, वो मत करो। जैसे आपको सिर्फ वैल्यू और वैल्यू चाहिए, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, सिर्फ वैल्यू वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। मतलब सीधा नीतीश प्रिंट होगा, वैल्यू फिर 20 फिर दिल्ली, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा आपका। देखिए, नीतीश मतलब सिर्फ वैल्यू वैल्यू, नीतीश है वैल्यू, फिर उसको 20 है वैल्यू, फिर दिल्ली है वैल्यू, तो ये हो गया। अगर आपको की वैल्यू दोनों चाहिए तो फिर आप पहले वाला तरीका जो भी है वो कर लो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका दोनों दोनों जो है एक साथ, की और वैल्यू दोनों एक साथ आ जाता है इसमें। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जो है फॉर ईच लूप से आप कैसे हम लोग जो है एसोसिएटिव एरे से कैसे वैल्यू गेट करते हैं, कैसे वैल्यू को गेट करते हैं हम लोग, वो आप लोगों को ये चीज़ें जो है, जब डाटाबेस से हम लोग वैल्यू को गेट करते हैं तो उस टाइम में ये फॉर ईच लूप बहुत यूज़फुल होता है। क्योंकि उसमें डाटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड, 100 200 300 रिकॉर्ड, 1000 में भी होते हैं, लाख और लैक्स में भी होते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग इसे ही यूज़ करते हैं, और इसको टेबल में रो में दिखाते जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, एक एक रो हो गया, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, तो इसी को टेबल के फॉर्मेट में हम लोग, तो ये भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग जो है इंडेक्स एरे हो गया, एसोसिएटिव एरे हो गया, और उसके बाद हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे देखेंगे। उसके बाद हम लोग उस पर वीडियो एक जो है अपलोड करूँगा मैं बना के। तो आई थिंक आप लोगों का सारा डाउट्स जो है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। अ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।